कहानी शुरू होती है कुंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव से, जहां चोखेलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी जिंदगी काट रहा था। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें उसकी पत्नी सुशीला और बेटे आनंद के साथ वो जैसे तैसे खुश रहने की कोशिश करता था। चोखेलाल का मिजाज थोड़ा तेज था। वो बात बात पर चिढ़ जाता और गुस्से में आ जाता। उसे अपनी साधारण सी जिंदगी पसंद नहीं थी। हर रात वो अमीर बनने के ख्वाब देखता और किस्मत को कोसते कोसते सो जाता। एक दिन की बात है, चोखेलाल लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुशीला उससे कहने लगी, अजी आज फिर इतने गुस्से में क्यों हैं आप? क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं होती? आप हमेशा परेशान से क्यों रहते हैं? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया कीजिए। चोखेलाल गुस्से से बोला, मैं लकड़ियां काटने वाला लकड़हारा हूं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। सुशीला ने समझाते हुए कहा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए ये शरीर दिया है। आपको हमेशा अपनी किस्मत को कोसने की आदत है। कभी तो भगवान का धन्यवाद किया कीजिए कि हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोता। चोखेलाल बोला, तुम्हें तो मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। तुम क्या समझोगी? बस बातें करना आसान है। सब पत्नियां चाहती है कि उनके पति खूब पैसा कमाए, लेकिन तुम हो कि मेरे छोटे से काम में ही खुश रहती हो। सुशीला बोली, अजी आप कैसी बातें करते हैं? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे आपकी मेहनत की कदर नहीं है? मैं आपके साथ हूं। सुशीला की बात सुनकर चोखेलाल तिलमिला गया और बिना कुछ कहे हुए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। चोखेलाल अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके सामने गांव का मुखिया आ गया। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे चोखेलाल, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? चोखेलाल बोला, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी। वो चाहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुस्कुराता रहूं, जैसे जीवन में सब कुछ ठीक हो। मुखिया बोला, अरे सुशीला तो समझदार और शांत स्वभाव की है, वो भला तुम्हें परेशान क्यों करेगी? चोखेलाल बोला, वो मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती है कि उनके पति और भी ज्यादा धन कमाए, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बहुत बड़ा महान काम है। मुखिया बोला, चोखेलाल तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। असल में वो संतोषी स्वभाव की है। उसके जगह अगर कोई और पत्नी होती तो वो तुम्हारे सामने हर दिन गरीबी का रोना रोती रहती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। मुखिया की बात सुनकर चोखेलाल का गुस्सा और भी चढ़ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने आप से कहने लगा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती। मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से ही मनुष्य कामयाब होता है, लेकिन मुझे तो आज तक मेरी मेहनत का फल मिला ही नहीं। और फिर ऐसा सोचते सोचते चोखेलाल जंगल में अंदर तक चला गया, जहां पर जंगल बहुत ही ज्यादा घना हो चला था। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। चोखेलाल उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, ये पेड़ तो कई वर्षों पुराना लगता है। इसकी लकड़ियां जरूर अच्छे दामों में बिक जाएंगी। क्यों ना मैं इसी पेड़ को काटूं और फिर बाजार में बेच दूं। इससे तो मुझे खूब पैसा मिलेगा। चोखेलाल उस पुराने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस पेड़ से धुआं सा उठने लगा। ऐसा दृश्य चोखेलाल ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो तो बहुत ही घबराने लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। कुछ ही देर में उस धुएं में से एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही करुणामयी और सुंदर था। चोखेलाल ने उन्हें हैरानी से देखा और घबराते हुए बोला, आप कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है?
देवी बोली, मैं इस वन की देवी हूं। मेरा वास हजारों सालों से इसी पेड़ में है। ये पेड़ केवल पेड़ नहीं बल्कि इस जंगल का आधार है। इसे मत काटो। चोखेलाल पहले तो घबराया हुआ था, लेकिन अब वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वन देवी से गुस्से में बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेड़ कितना पुराना है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस पेड़ की लकड़ियां मजबूत है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसे काट कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वन देवी ने कहा, सुनो, अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगी, लेकिन याद रखना कि एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहकर भी इस पेड़ को कभी नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। चोखेलाल ये सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे कि अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। और फिर वो खुद ही रुक गया और कहने लगा, नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। और फिर अचानक उसके मन में नए नए विचार आने लगे। उसने दोबारा कहा, ठीक है, तो मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर से वो असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, महल का भला मैं क्या करूंगा, ये भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन देवी उसकी हालत देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। चोखेलाल बोला, कृपया मुझे अपनी पत्नी से पूछने दे, शायद वो कुछ सही सलाह मुझे दे सके, मैं उससे पूछ कर आता हूं। वन देवी ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम इस पेड़ का रहस्य जान चुके हो, इसलिए तुम आराम से सोच लो, अपनी पत्नी से सलाह कर लो और वापस आकर मुझे अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। चोखेलाल वन देवी की बात सुनकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो इसी बारे में सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने सुशीला को सारी बात बताई और कहने लगा, अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा पेड़ मिला है जिसमें वन देवी का वास है और वन देवी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उस पेड़ को नहीं काटूं तो वो मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगी। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। सुशीला गंभीरता से बोली, सुनिए, उनसे आप संतोष मांग लीजिए। संतोष बहुत बड़ी चीज है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुशीला की बात सुनकर चोखेलाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो कहने लगा, तुम तो हमेशा यही बातें करती हो, तुम्हें क्या पता कि संतोष से पेट नहीं भर सकता। राजा महाराजाओं के पास कितना धन और कितना वैभव होता है। मैंने तो यहां पर आकर ही गलती कर दी, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। मैं अपने ही मन से वन देवी से कुछ मांग लूंगा। ये कहकर चोखेलाल वापस जंगल की तरफ चला गया। हालांकि सुशीला की राजाओं और महाराजाओं वाली बात चोखेलाल के मन में गहराई तक बैठ गई थी। वो दौड़ता हुआ जब जंगल में पहुंचा, वन देवी वहीं पर खड़े हुए उसका इंतजार कर रही थी। वो बोली, चोखेलाल, तुम वापस आ गए, क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें क्या इच्छा पूरी करनी है? चोखेलाल बोला, हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन बिताना चाहता हूं। मैं राजा बनना चाहता हूं क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती। वन देवी ने कहा, एक बार फिर से सोच लो, राजा महाराजाओं का जीवन देखने में तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उनके जीवन में साधारण इंसानों से ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। उनके जीवन में तो असाधारण घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे निपटना इतना आसान नहीं होता। चोखेलाल बोला, मुझे वो सब नहीं मालूम, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने जो कहा वही मेरी इच्छा है, मैं राजा बनना चाहता हूं। वन देवी ने कहा, ठीक है, आज रात कुंदन नगर के राजा विक्रांत अपने महल की छत से गिरकर मर जाएगा और ये घटना पहले से ही निश्चित है। उसकी मौत इसी तरह से लिखी है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और महल की छत के नीचे खड़े हो जाना। जब राजा विक्रांत नीचे गिरेगा तो वो चीखेगा। उसकी आवाज सुनकर सैनिक वहां पर दौड़े चले आएंगे और तुम्हें वहां पर तलवार पकड़े हुए देखकर वो समझेंगे कि तुमने ही राजा विक्रांत की हत्या की है।
चोखेलाल ये सुनकर चौंक गया। कहने लगा, अरे लेकिन सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वो मुझे मार डालेंगे। वन देवी गहरी मुस्कान के साथ कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे हाथों में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे, और यही तो मेरी माया है। तुम्हें तो बस निडर होकर सबसे ये कहना है कि तुमने ही राजा विक्रांत को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से सैनिक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। चोखेलाल ने कहा, जैसा आपने कहा, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? देवी बोली, बात असल में यह है कि राजा विक्रांत का मंत्री राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो पहले ही उसे मारने के लिए षड्यंत्र करता रहता है। जब राजा विक्रांत उसके सामने मरा हुआ पड़ा होगा तो वो तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनका 5 साल का बेटा नरेश भी है, और वही महल के उत्तराधिकारी है। चोखेलाल बोला, मुझे राजा विक्रांत की पत्नी या उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ राजा बनना है। वन देवी ने कहा, तो जाओ, समय नजदीक है, रात होने वाली है। तुम्हारा राजा बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। चोखेलाल तुरंत एक तलवार लेकर कुंदन नगर के महल की तरफ बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, ये कैसा चमत्कार है? मेरे महल में आते ही महल के सैनिक कहां चले गए? मेरा रास्ता एकदम साफ कैसे हो गया? मुझे किसी ने रोका नहीं। ये जरूर वन देवी की माया है। उन्हीं की माया से ये सब कुछ हो रहा है। महल में बिना किसी रुकावट के वो अंदर घुसता गया। चोखेलाल सीधा महल की छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर छत के ऊपर टहलते हुए राजा विक्रांत पर पड़ी। राजा विक्रांत किसी गहरी सोच में इधर उधर टहल रहे थे। तभी अचानक राजा विक्रांत छत से नीचे गिर गए। सिर फटने से उनका खून बहने लगा। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सैनिक तेजी से वहां पर जमा हो गए। चोखेलाल, जो वहां पर पहले से ही मौजूद था, उसने तुरंत अपने हाथों में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में कहा, यह काम मैंने किया है। मैंने ही राजा विक्रांत को मारा है, क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक ये सुनकर चौंक गए। चोखेलाल की तलवार और उसका आत्मविश्वास देखकर उनके दिलों में डर बैठ गया। तभी महल का मंत्री वहां पर पहुंचा और चोखेलाल की तरफ वो घूर कर बोला, तो तुमने राजा विक्रांत की हत्या की है। तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? चोखेलाल बोला, मुझे सब पता है। नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है, और अब मैं इस राज्य का नया राजा बनूंगा। चोखेलाल की बात सुनकर मंत्री सोच में पड़ गया। वाह, वो तो पहले से ही राजा विक्रांत को मारना चाहता था। उसने सैनिकों की तरफ देखा और बोला, ये आदमी सही कहता है। हमारे राज्य में हमेशा ताकतवर ही शासन करता है। राजा विक्रांत अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए इस आदमी को ही कुंदन नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। ये सुनकर चोखेलाल गर्व से सीना चौड़ा करके महल की तरफ बढ़ गया। महल में कदम रखते ही चोखेलाल अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ और जाकर राजा विक्रांत की पत्नी और उनके बेटे को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उनसे खुद बात करूंगा। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल पड़ा। चोखेलाल मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर गया और अपने आप से बोला, आज मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूं। अब मैं कुंदन नगर का राजा हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। कुछ ही देर में राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनके बेटे नरेश को चोखेलाल के सामने पेश किया गया। सुनंदा की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा भय से कांप रहा था। चोखेलाल बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसी समय खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर कहीं जंगलों में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास दिखी तो याद रखना, तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया। सुनंदा चोखेलाल के इस फैसले को सुनकर थर-थर कांपने लगी।
बेचारी बेबस अपने बेटे नरेश का हाथ पकड़कर रोती हुई महल से बाहर चली गई और फिर वो अपने बेटे को लेकर जंगलों में भटकने लगी। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। नरेश अभी बहुत ही छोटा था। वो लगातार रोए जा रहा था। भटकते भटकते सुनंदा की नजर जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ी। सुनंदा ने सोचा शायद यहां से कुछ सहायता मिल जाए। सुनंदा नरेश को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक महात्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनंदा उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। मैं और मेरा बेटा भूख प्यास से मरने वाले हैं। हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है क्या? महात्मा जी ने आंखें खोलकर सुनंदा को ध्यान से देखते हुए कहा, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम राजा विक्रांत की पत्नी हो और ये नन्हा बालक नरेश है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? ये सुनते ही सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी और उसने महात्मा जी को चोखेलाल की सारी कुटिलता और महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बता दी। सुनंदा ये नहीं जानती थी कि वो महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। ऋषि महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों के सामने चोखेलाल के वन देवी से लेकर महल तक जाने के सारे दृश्य घूमने लगे। दरअसल सच तो ये था कि वो ऋषि महाराज सब कुछ जान चुके थे। कुछ देर के बाद ऋषिवर ने अपनी आंखें खोली और रानी से कहने लगे, रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस कुटिया में रहने की मैं अनुमति देता हूं। आज से ये कुटिया तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखना एक रहस्य है जो तुम्हें नहीं पता। मैं ये रहस्य तुम्हारे बेटे नरेश को बताऊंगा, लेकिन तब जब वो युवा हो जाएगा। तब तक तुम यहीं पर रहो, शांति से अपना जीवन बिताओ। ऋषि महाराज की बात सुनकर सुनंदा कुछ देर के लिए खुश हो गई, क्योंकि उसे सिर छुपाने के लिए एक छत जो मिल गई थी। अब सुनंदा वहीं पर ऋषि महाराज के आश्रम में रहने लगी। ऋषि महाराज ने उसके बेटे नरेश को वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी। इधर चोखेलाल अपनी पत्नी सुशीला और अपने बेटे आनंद को महल में लेकर आ गया था। अपने पति चोखेलाल को कुंदन नगर राज्य का राजा बना हुआ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। सुशीला अपने पति से पूछने लगी, आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? चोखेलाल गर्व से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सारा चमत्कार वन देवी का है। मैंने उनसे राजा के समान बनने की इच्छा की थी और उन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैंने राजा विक्रांत की पत्नी और उनके बेटे को महल से निकालकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये सारा राज्य मेरा है। ये सुनकर सुशीला कुछ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ये आपने ठीक नहीं किया। सबसे पहले तो आपने झूठ बोला कि आपने राजा की हत्या की है और उसके बाद आपने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उनके घर से निकाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, झूठ ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाएगा। तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। चोखेलाल ने सुशीला की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा, तुम और तुम्हारे ये उपदेश देने की आदत अब मैं राजा हूं। मेरी किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है। अब तुम बस देखती जाओ, ये राज्य हमेशा के लिए मेरे अधीन ही रहेगा। और फिर समय ऐसे ही गुजरता रहा। चोखेलाल के बेटे आनंद की परवरिश राजकुमारों के जैसे होने लगी और वही दूसरी तरफ सुनंदा का पुत्र नरेश, जो कि कुंदन नगर का असली वारिस था, वो जंगल में बड़ी ही कठिनाइयों भरा जीवन बिता रहा था। लेकिन ऋषि महाराज उसे हर तरह की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। वेद शास्त्रों के अलावा उसे शस्त्र चलाने की विद्या भी सिखाई गई। तलवार चलाना, तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना, इन सब कामों में वो धीरे धीरे निपुण होता जा रहा था। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए। चोखेलाल का बेटा आनंद हद से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और लाड़ प्यार की वजह से बिल्कुल बिगड़ चुका था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब प्रजा राजा से आनंद की शिकायत ना करती हो। एक दिन सुशीला क्रोधित होकर अपने बेटे आनंद से बोली,
बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आनंद अपनी मां की बात सुनकर बोला, क्या मां आप क्या जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूं? दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशीला ने कहा, तुम बिगड़े हुए हो। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि एक राजा को किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम तो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसी कोई नीच आदमी करता है। सुशीला ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वहां पर चोखेलाल आ पहुंचा। चोखेलाल क्रोधित होकर सुशीला की ओर देखकर बोला, क्या हो रहा है यहां पर रानी? तुम यहां पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजाओं की संतान इसी तरह की होती है? आनंद जब राजा बनेगा तो वो सुधर जाएगा। सुशीला बोली, आपको तो कभी अपने पुत्र की गलती दिखाई नहीं देती। आपने उसे राजाओं जैसा नहीं बल्कि तानाशाह जैसा बनाया है। चोखेलाल और क्रोधित हो गया और कहने लगा, सुशीला तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही हो। 15 साल हो गए मुझे इस राज्य का राजा बने हुए, लेकिन तुम अभी भी मुझे लकड़हारे की पत्नी की तरह ही देखती हो। इतना बोलकर चोखेलाल गुस्से से वहां से चला गया। इधर जंगल में सुनंदा बीमार हालत में लेटी हुई थी और उसका पुत्र नरेश आंखों में आंसू लिए हुए अपनी मां को देख रहा था। नरेश अपनी मां की ओर देखते हुए बोला, चिंता मत कर मां, महात्मा जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वो आते ही होंगे। उनके आते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुनंदा उदासी भरे स्वर में बोली, नहीं बेटा, शायद अब मेरा समय नजदीक आ गया है। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनो। वर्षों पहले महात्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था और तुम्हें वह रहस्य तभी बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। लगता है अब मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में महात्मा जी से जरूर पूछना। मुझे लगता है कि वो कोई गहरा रहस्य है जिसे तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। अपनी मां की बातें सुनकर नरेश रोता हुआ बोला, मां नहीं, आप नहीं जा सकती। परंतु सुनंदा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। नरेश बुरी तरह से घबरा गया। तभी वहां पर महात्मा जी आ पहुंचे। महात्मा जी की ओर देखकर नरेश रोता हुआ बोला, महात्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मां मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं नरेश, लेकिन यही संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। महात्मा जी और नरेश ने मिलकर सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन नरेश महात्मा जी से बोला, महात्मा जी मरने से पहले मेरी मां ने मुझे बताया था कि आप कोई ऐसा रहस्य जानते हैं। आप मुझे युवा होने पर बताना चाहते थे। मेरी मां की यही अंतिम इच्छा थी कि मैं उस रहस्य के बारे में अवश्य जानूं। नरेश की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, नरेश तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, वो तो केवल एक दुर्घटना थी। और चोखेलाल का भी तुम्हारे पिता के साथ कोई विरोध नहीं था, वो तो केवल तलवार लेकर वहां पर खड़ा था, क्योंकि वन देवी के वरदान के कारण ये सब कुछ हुआ था। चोखेलाल एक लालची आदमी है। कुंदन नगर राज्य पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है, वो तुमसे कभी भी जीत नहीं सकेगा। महात्मा जी की बात सुनकर नरेश हैरान रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? महात्मा जी बोले, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं बेटा। कुंदन नगर राज्य पर जिसका शासन है वो कुंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव का एक मामूली सा लकड़हारा है, जिसने जंगल में वन देवी से राजा बनने की इच्छा जाहिर की थी। वन देवी ने उसे चेतावनी दी थी, मगर वह एक लालची आदमी था और नहीं माना। उसने केवल तुम्हारे पिता की अचानक मौत का फायदा उठाया और तुम्हें और तुम्हारी मां को जंगल में ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब सही समय आ चुका है नरेश, जाओ और जाकर चोखेलाल को ललकारो। चोखेलाल और उसका बेटा दोनों में से कोई भी तुमसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। जाओ जाकर अपना राज्य वापस ले लो। और एक बात का ध्यान रखना, अपना राज्य वापस पाने के बाद
मंत्री को कारागार में डलवाने का आदेश दे देना, क्योंकि जितना दोषी चोखेलाल है उससे कहीं ज्यादा दोषी वो मंत्री है। उसने बगैर जांच पड़ताल किए चोखेलाल को वहां का राजा घोषित कर दिया था। वो भी उतना ही दोषी कहलाएगा। ये सब सुनकर नरेश क्रोधित हो उठा और वो तलवार लेकर महल की तरफ चल दिया। महल में पहुंचकर वो दंदनाता हुआ राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में चोखेलाल और उसका बेटा आनंद बैठे हुए थे। नरेश को देखते ही चोखेलाल बोला, कौन हो तुम और ये तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? नरेश शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, मैं विक्रांत का पुत्र हूं और अब मैं अपना राज्य वापस लेने के लिए आया हूं। चोखेलाल बोला, क्या बकवास करते हो? नरेश ने कहा, बकवास नहीं, मैं राजकुमार नरेश हूं। तुमने मेरी मां को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। अब मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य वापस लूंगा। नरेश की बात सुनकर चोखेलाल के बगल में बैठा हुआ उसका बेटा आनंद गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा राज्य इतनी आसानी से छीन लोगे? अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूं। नरेश बोला, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम युद्ध में हार गए तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। नरेश की बात सुनकर चोखेलाल इधर उधर देखने लगा। तभी वहां पर बैठे हुए राजगुरु ने चोखेलाल की ओर देखा और बोले, राजन, नियम तो यही है। अब चोखेलाल ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे आनंद को युद्ध करने की सहमति दे दी, मगर आनंद नरेश की तलवार का एक भी वार ना सह पाया। नरेश के पहले ही वार से वो बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसका जख्म इतना गहरा था कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद नरेश बोला, चोखेलाल, अब तुम्हारी बारी है। या तो मुझसे युद्ध करो या फिर अपना राज्य मुझे दे दो। चोखेलाल जानता था कि वो नरेश से कभी जीत नहीं सकता। चोखेलाल बोला, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। नरेश ने कहा, तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस करो। और फिर नरेश ने अपमानित करते हुए चोखेलाल को सी सिंहासन से नीचे उतार दिया और उसने आदेश देते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी जंगल में बितानी होगी। तभी वहां पर सुशीला पहुंची। अपने जवान बेटे को इस तरह से जख्मी हालत में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। चोखेलाल सिर झोंकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वहीं पर किसी अपराधी की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर पछतावा झलक रहा था। तभी नरेश ने एक सैनिक की ओर देखा और बोला, अभी और इसी समय इस मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए और इसे सारे जीवन के लिए कारागार में ही रहना होगा। यह सुनकर मंत्री बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, परंतु मेरा दोष क्या है? नरेश ने कहा, तुम्हारी गलती की वजह से ही एक लकड़हारा 15 वर्ष तक कुंदन नगर का राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि सीधे ही चोखेलाल को राजा घोषित कर दिया। तुरंत इस मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। चोखेलाल ने अपने जख्मी बेटे आनंद को उठाया और अपनी पत्नी सुशीला के साथ महल से बाहर निकल गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि उसे सजा के तौर पर जंगल में जाकर रहना था। वो जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी वहां पर वन देवी प्रकट हुई। वन देवी चोखेलाल की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो, तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी। इतना बोलकर वन देवी वहां से गायब हो गई। चोखेलाल के पास अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई शक्ति थी, ना कोई सिंहासन। वो अब अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ जंगल में जीवन बिता रहा था। अब उसका जीवन एक बार फिर से पहले की ही तरह एक साधारण लकड़हारे का बन चुका था। उसने वहीं पर अपनी एक झोपड़ी बनाई और अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ पछताते हुए अपना जीवन बिताने लगा। उधर नरेश भी अपने राज्य को अच्छी तरह से संचालित करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट करे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।